हेलो फ्रेंड्स, CGPSC लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि छत्तीसगढ़ के मैप को कैसे बनाया जाए। बहुत आसानी से और बहुत मज़ेदार तरीके से सीखेंगे कि एक छत्तीसगढ़ का मैप जिसमें वर्तमान में हमको 28 ज़िलों को भी बनाना है और जो अभी 33 ज़िले 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका आप एक आउटर लेयर बनाइए कुछ इस प्रकार। ये केवल यही बस आपको याद रखना है, कुछ इस प्रकार का आउटर लेयर बनाइए। ये ठीक है, ये हिस्से में आप कुछ इस प्रकार का आउटर लेयर बनाइए। ठीक, ये हुआ आपका छत्तीसगढ़ के आउटर मैप का एक आउटर लेयर। ठीक है, इसमें याद रखिएगा आपको केवल कुछ नहीं करना है, एक बीच से एक इस प्रकार का यहाँ पर लाइन खींचना है। ये इधर हुआ, एक नीचे से एक लाइन खींचना है, 2 लाइन, और एक ऊपर से एक लाइन आपको खींचना है। ये हुआ, याद रखिएगा, ये हुआ ये तीसरा लाइन। कौन कौन से? पहला लाइन, दूसरा लाइन कुछ बड़ा रहेगा, उसके बाद तीसरा लाइन, और जो दूसरा और ये तीसरा लाइन है इसको आपको क्या कर देना है, कुछ बीच से ऐसे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कितने संभाग बन गए? अभी 5 संभाग। पहला बन गया सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। वर्तमान में कितने संभाग है छत्तीसगढ़ में? याद रखिएगा, वर्तमान की बात कर रहे हैं, 5 है। पहले कितने थे राज्य गठन के समय? ये सब को हम बाद की अगले वाली जो आने वाली क्लास है उसमें डिटेल में देखेंगे। अभी याद रखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग। ठीक, बनाने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, बस्तर जिले से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बस्तर का सबसे निचले हिस्सा में याद रखिएगा पेट से शुरुआत करना है। मान के चलिए आपका यहाँ पर क्या है, पेट है, तो पेट को कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे। ये हुआ पेट बना। ठीक है, पेट के ऊपर क्या रहेगा, सर। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको बनाना है एक छोटा सा सर बनाना है। ये गोल सर बनाइए आप इस प्रकार, कुछ ऐसे गोल बनाइए सर। क्या हुआ, ये देखिए कार्टून टाइप का बना है। यहाँ पर इसका सर हुआ और ये वाला हिस्सा क्या हुआ, पेट हुआ। सर के ऊपर क्या मिलेगा आपको, छत मिलेगा। तो ये वाला हिस्सा आप बना दीजिए कुछ इस प्रकार, छत बना दीजिए। सर के ऊपर का हिस्सा क्या हुआ, छत, और छत के ऊपर क्या मिलेगा आपको, आधा छत। सर इसके सर के ऊपर क्या मिलेगा, छत के ऊपर आपको मिलेगा आधा छत। ये इस प्रकार आधा बना दीजिए। अब इस आधे छत से, ये छत से आधे छत में चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सीढ़ी को आपको याद रखिएगा इस प्रकार ऐसे बनाना है सीढ़ी। तो इसको आपको इस प्रकार ऐसे काट के इधर करके इधर लाना है। तो ये बन गया बस्तर संभाग के कितने जिले, 7 जिले। पहले क्या बनाना है, पेट बनाना है, फिर सर के ऊपर क्या बनाना है, छत, छत के ऊपर आधा छत। याद रखिए इस लाइन के इधर आधे छत को लाना है इस प्रकार, और छत से आधे छत में चढ़ना कैसे है, कुछ इस प्रकार सीढ़ी के माध्यम से। तो कितने यहाँ पर डिवाइड हो गया, 7 डिवीजन हुआ, मतलब 7 डिवाइड हुआ, मतलब यहाँ पर कितने जिले हो गए, 7। सबसे निचला जिला यहाँ पर कहलाएगा सुकमा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा, सुकमा। यहाँ पर ये जो चेहरा है, चेहरे में क्या होगा, याद रखिएगा दांत होगा। तो चेहरा वाला हिस्सा कहलाएगा दंतेवाड़ा। ठीक, चेहरे का हिस्सा क्या कहलाएगा, ये वाला हिस्सा कहलाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से लेफ्ट वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, याद रखिएगा बीजापुर। और दंतेवाड़ा से इधर का हिस्सा कहलाएगा, याद रखिएगा बस्तर। ठीक, ये हिस्सा कहलाएगा बीजापुर और ये हिस्सा कहलाएगा, याद रखिएगा बस्तर। बीजापुर के ऊपर ये वाला हिस्सा कहलाएगा, ये जिला है नारायणपुर। ठीक है, ये जिला क्या है, नारायणपुर। और नारायणपुर के ऊपर वाला ये जो खंड बना है ये है कांकेर। ठीक, और नारायणपुर से राइट वाला हिस्सा ये कहलाएगा कोंडागांव। ठीक है, तो वर्तमान में ये पूरा हिस्सा यहाँ जितना भी जिला बनाया गया है 7 जिला, ये कहलाता है बस्तर संभाग। ठीक, तो बस्तर संभाग में वर्तमान में कितने जिले हैं?
बस्तर संभाग में वर्तमान में आपको कितने जिले मिलेंगे? 7 जिले मिलेंगे। कांकेर को उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जा रहा है, याद रखिएगा। नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और सुकमा। पेट वाला हिस्सा सुकमा, दांत सर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा उसका? दंतेवाड़ा। लेफ्ट का बीजापुर, राइट का बस्तर, ऊपर का कोंडागांव, बाजू वाला नारायणपुर और उसके बाद क्या आएगा? कांकेर। ठीक, ये समझ आया? बहुत आसान है बस्तर संभाग को बनाना। उसके बाद आइए आप कौन सा संभाग? ये वाला हिस्सा कहलाएगा दुर्ग संभाग। ये क्या है? ये है दुर्ग संभाग है। और ये वाला हिस्सा कहलाएगा, ये है रायपुर संभाग। ठीक है, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। याद रखिए दुर्ग वाले रायपुर के काफ़ी करीब है, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर एक चाय की केतली बनानी है कुछ इस प्रकार ऐसे। ठीक है, लेकिन इसका एक हैंडल, एक चाय का देखा जाए तो कैसे रहेगा? एक गंजी अगर आप देखेंगे तो कैसे रहेगा? दोनों तरफ पकड़ने का होगा। एक हिस्सा इस प्रकार नीचे, ये गंजी वाला हिस्सा बनाइए जहाँ पर, और दूसरे हिस्से को कुछ इस प्रकार से ऊपर ले जाइए। ठीक, लेकिन इसी के एक और याद रखिएगा, इस वाले हिस्से में सेकेंड लाइन आपको याद रखना है। आपको कुछ इस प्रकार लेना तो है केतली, और केवल याद रखिएगा जिस प्रकार चाय की केतली होती है उसी प्रकार याद रखना। जहाँ पर आप चाय बनाते हैं हैंडल एक होगा, और एक में क्या होगा? 2 हैंडल होगा, लेकिन एक का हैंडल क्या होगा? कुछ इस प्रकार से मुड़ा हुआ होगा। तो इसको कैसे याद रखना है? ये देखिए, इस प्रकार जो दुर्ग संभाग है उसको आपको बीच से कुछ इस प्रकार डिवाइड कर देना है, इस प्रकार ऐसे। जैसे ही आप डिवीज़न करेंगे वैसे ही ये जो आपने डायग्राम बनाया है उसको सबसे पहले ये लाइन आपको ड्रॉ करना है, कुछ इस प्रकार आपने ड्रॉ कर लिया। फिर नीचे लाना है, आपने नीचे लाया। उसके बाद सीधा ले जाना है, फिर से सीधा ले गए। ऊपर ले जाना है, आपने ऊपर ले गया। फिर इसके बाद इसको क्या करना है? कुछ इस प्रकार से सर्कल के रूप में ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, नीचे आइए। आपको ये जो लाइन यहाँ पर बनाया गया है यहाँ पर नहीं लेना है, मतलब सीधा नीचे से इस प्रकार ऐसे बनाना है। तो यहाँ वाला लाइन नहीं लेना है, मतलब ये वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार बनेगा ऊपर। अब इसको क्या कर देना है? सीधा बना देना है। यही हिस्सा सीधा हुआ। तो ये किसके लिए बनाया जाता है? ये चाय के लिए ही। तो इस प्रकार का जो गंजी बोलते हैं आप, वो चाय इसी प्रकार के में बनेगा। तो क्या बना रहे हैं आप चाय में? मतलब आप क्या बना रहे हैं? टी बना रहे हैं। तो टी कैसे बनेगा? ये लाइन अगर है तो सीधा एक लाइन खींच दिया जाए। तो चूंकि ये लाइन कुछ इस प्रकार है इसीलिए सीधा सीधा एक लाइन खींच दीजिए और यहाँ से आकर मिला दीजिए। याद रखिएगा यहाँ के कुछ हिस्से को आपको छोड़ना है, इसमें रेड वाले लाइन में नहीं मिलाना है। ठीक, और ये हिस्सा अगर आपको इस प्रकार ला रहे हो तो केवल इतना याद रखिए, ऊपरी हिस्से को लाकर आपको इस प्रकार और काट देना है बस। ठीक, यही लाइन आपको याद रखना है। कितने दुर्ग संभाग के कितने जिले होगा? 1 2 3 4 5। रायपुर संभाग के कितने जिले होगा? 1 2 3 4 5। कौन कौन से जिले? दुर्ग में सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा आपको कवर्धा, यहाँ पर मिलेगा राजनांदगांव, ऊपर वाला हिस्सा है बेमेतरा, नीचे में मिलेगा आपको दुर्ग और उससे नीचे मिलेगा बालोद। ठीक है, यहाँ आएंगे तो रायपुर संभाग में सबसे पहले ये वाला क्षेत्र है रायपुर। ऊपर आएंगे तो मिलेगा बलौदा बाजार। रायपुर के नीचे आएंगे तो है ये है धमतरी। धमतरी के राइट में मिलेगा ये वाला स्थान है गरियाबंद, और गरियाबंद के ऊपर यहाँ पर मिलेगा महासमुंद। ठीक है, तो रायपुर के कितने जिले? 5 जिले। और दुर्ग के संभाग के कितने जिले? 5 जिले। बस्तर संभाग के कितने जिले? 7। तो टोटल कितने हो गए? बस्तर संभाग के 7, रायपुर के 5 और दुर्ग के 5। अभी इतने हो गए, 7 5 12 5 17 जिले अभी तक हमने बना चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बस्तर में एक बार फिर से सुन लीजिए, पहले पेट बनाना है, फिर सर बनाना है, फिर छत बनाना है, फिर हाफ छत बनाना है। उसके बाद आपको उसके में एक सीढ़ी, छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाना है। बनाते ही आपके 7 जिले बन जाएंगे। वैसे ही आपको रायपुर और दुर्ग संभाग में आएंगे तो दुर्ग संभाग को 20 से इस प्रकार डिवाइड करना है, केवल इतना ही याद रखिए। उसके बाद एक क्या लेना है आपको? कुछ इस प्रकार से एक समझ लीजिए, एक खाना बनाने वाला एक गंजी बोलते हैं वो लेना है, जिसके 2 हैंडल होंगे, एक हिस्सा होगा मुड़ा हुआ। तो एक हिस्से को इधर लाके आप इस हिस्से को मोड़ दीजिए। सेकंड में आपको ये लाइन नहीं बनाना है, केवल चाय की गंजी जो बोलते हैं वैसी बनाना है, जिसमें चाय होगा, एक हैंडल होगा। इधर वाले हिस्से में आपको लाइन नहीं बनाना है, केवल इस हिस्से को आप झुका के आइए।
सीधा बनाते जाइए, कुछ इस प्रकार बन गया। ये लाइन आप खींचे हो, किस लिए खींचे हो? चाय बनाने के लिए। तो टी कैसे लिखते हैं? इस प्रकार लिखेंगे। तो ये टी का ऊपरी हिस्सा हुआ और यहाँ पर जैसी लाइन खींचेंगे टी बन जाएगा। और ये बनने के बाद इस लाइन को आप इससे मिला दीजिए, बन जाएगा पूरा रायपुर और दुर्ग संभाग के समस्त जिले। ठीक है। अब आइए आप बलौदा बाजार। याद रखिए यहाँ पर एक कौन सा शब्द लिखा है? बाजार। बाजार लिखा है मतलब ये बिलासपुर संभाग, वैसे याद रखिएगा ये वाला हिस्सा है बिलासपुर संभाग और ये है आपका कौन सा? सरगुजा संभाग। ठीक है। तो याद रखिए बिलासपुर के जितने भी जिले हैं, स्वाभाविक सी बात है इसमें क्या है? बाजार है। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? बाजार ही जाएंगे। यहाँ के जिले कहाँ जाएंगे? बाजार। कौन से जिले जाएंगे? उस वाले जिले पे जाएंगे जहाँ पर उनको बाजार मिलेगा। ठीक है, एक ट्रिक है, बस इसी को याद रखिए। बाजार की ओर जाएंगे तो याद रखिएगा ये एक जिले लाइन खींचना है और आकर किस में मिलाना है? बाजार में। दूसरा लाइन खींचना है, किस में मिलाना है? बाजार में। तीसरा भी लाइन खींचना है और किस में मिलाना है? बाजार में। कुछ इस प्रकार देखिए कितने लाइन खींचे हैं? 3, 1, 2, 3। और सभी लाइन किससे आकर मिल रही है? बाजार से ही आकर मिल रहे हैं, याद रखिए। अब इनको क्या करना है? याद रखिए ये जो बनाए गए कितने बिलासपुर में अभी तक कितने? 1, 2, 3, 4 हमने एक यहाँ पर खंड बना दिया है। याद रखिए बिलासपुर में वर्तमान में 6 जिले हैं। तो है अभी बनाए कितने हैं? कितने? 4। 2 और की ज़रूरत है। तो याद रखिएगा जो बना है उसको आपने कितने की ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत है। तो 2 को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आपको शुरू करना है, इधर लाना है, फिर उसको नीचे लाना है कुछ इस प्रकार, फिर उसके बाद इधर ऐसे मिला दीजिए। कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिलासपुर में वर्तमान में कितने जिले हैं? 6। रायपुर में 5, दुर्ग में 5, बस्तर में कितने हैं? 7। प्लस और कितना हो जाएगा? प्लस और कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। कौन कौन से जिले? ये हो गए मुंगेली, ये हो गया मुंगेली। यहाँ पर हो गया जीपीएम, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। और ये हो गया बिलासपुर। इधर वाला हो गया जांजगीर चांपा। इसके ऊपर का हिस्सा कहलाएगा कोरबा और राइट वाला हिस्सा कहलाएगा रायगढ़। और अभी यही जांजगीर चांपा का शक्ति तहसील और वो अलग जिला बनाया गया। रायगढ़ का सारंगगढ़ और बलौदा बाजार का बिलाईगढ़, इसको मिलाकर अलग से एक जिला बनाया गया है। मोहला मानपुर वाला राजनांदगांव के दक्षिणी क्षेत्र में मोहला मानपुर वाला क्षेत्र है, तहसील है, उसको एक अलग जिला भी घोषित किया गया है, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। बिलासपुर के कितने जिले? 6 जिले। कैसे बनाना है? सभी जिलों को किससे लाकर जोड़ना है? बाजार से। ठीक है। कितने लाइन जोड़ना है? 1, 2, 3। तो 3 बनाओगे तो कितने खंड बनेंगे? 4। 1, 2, 3, 4 बन गए थे। और उन खंडों को 2 भाग में डिवाइड कर देना है। तो क्या बना देना है? 2। ये बनाओगे 2 तो कितने जिले हो जाएंगे? 6 जिले हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक। अब आपको देखना है सरगुजा संभाग। ठीक है, ये हो गया था दुर्ग। दुर्ग में कितने जिले थे? 5। अब आपको देखना है सरगुजा संभाग। जिस प्रकार बलौदा बाजार में आपने कितने लाइन को लाकर यहाँ पर मिलाया है? 3। तो याद रखिए बलौदा बाजार के ऊपर ऐसे ही जिला कौन सा बना है? कोरबा। तो कोरबा में आपको 2 लाइन आकर मिलाना है, ना कि 3 लाइन। पहला हो गया कुछ इस प्रकार, पहला लाइन। और दूसरा लाइन हो गया कुछ, ये पूरा नहीं मिलाकर केवल आधा मिलाना है कुछ इस प्रकार। ठीक। पहला लाइन मिलाना है कोरबा, दूसरा लाइन इस प्रकार, और तीसरा लाइन यहाँ पर, जैसे पहला लाइन यहाँ बाजार से गया है, दूसरा भी बाजार से गया है और तीसरा भी बाजार से, मतलब बलौदा बाजार से गया है। इसमें पहला लाइन तो गया है कोरबा से, दूसरा भी गया है कोरबा से, लेकिन तीसरा आपको निकालना है रायगढ़ से। और निकालते हुए आप कुछ इस प्रकार लाकर यहाँ पर मिला दीजिए और ये जो दूसरा लाइन निकला है वो इस प्रकार आकर इसमें मिल जाएगा। ठीक है। और ये वाला हिस्से जो है उसको आप कुछ इस प्रकार काट दीजिए, बस इतना ही करना है। ये वाला जिला बना कोरिया और ये बना है सूरजपुर, ये बना बलरामपुर, ये है सरगुजा और 5वां है जशपुर। ठीक। कितने जिले हो गए? 5 हो गए। कितने यहाँ पर हो गए? +5। ठीक। बस्तर के 7, रायपुर के 5, दुर्ग के 5, बिलासपुर के 6 और सरगुजा संभाग के 5। कितने हो गए? 7, 5, 12 + 17, 17, 5, 22 और 22, 6, 28। तो अभी कितने जिले हैं वर्तमान में बोला जाए तो? अभी जब तक हम पढ़ाई करें तब तक अभी 28 जिले हैं। याद रखिए 5 अन्य जिले बनाने की घोषणा की जा चुकी है।
तो वो 5 अन्य जिले आपको देख लेना है। एक बार देख लीजिए कैसे जिले बनाएंगे, एक बार और पढ़ लीजिए। सुकमा बनाना है तो सबसे पहले पेड़ बनाना है, पेड़ के बाद क्या बनाना है, सर, सर के बाद छत, छत के बाद हाफ छत, और उसको आपको किससे मिला देना है, सीढ़ी से मिला देना है। बन गया 5 इसके बस्तर संभाग के 7 जिले। दुर्ग में आएंगे तो दुर्ग को बीच से काटना है, फिर उसके बाद एक केटली लेना है जिसके दोनों तरफ हैंडल होंगे और एक हैंडल होगा मुड़ा हुआ। दूसरा लेंगे तो चाय की केटली वाला लेंगे जिसमें एक हैंडल तो होगा, दूसरा हैंडल नहीं होगा, केवल एक हैंडल होगा, इस प्रकार। और इसको टी से चाय बोल रहे हैं तो टी आकार का ये बना है, इसको इससे काट दीजिए और इस प्रकार इससे काट दीजिए। एक टी ऐसे बनाइए और एक टी ऐसे बनाइए, ठीक है। बन गए रायपुर और दुर्ग संभाग के 5 जिले। उसके बाद बाजार, बलौदा बाजार है तो सभी जिलों के द्वार किसके लिए खुले होंगे, बाजार के लिए खुले होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो मुंगेली के लिए एक लाइन यहाँ पर बाजार में लाकर मिला दीजिए, दूसरा लाइन भी बाजार में और तीसरा लाइन भी आकर बाजार में, ठीक। और इसको 2 भागों में 2 बनाकर ऐसे 2 बनाते हुए काट दीजिए। बिलासपुर के 6 जिले बन गए। ऊपर आएंगे तो बाजार से 3 लाइन को मिलाया गया है, कोरबा से 2 लाइन को मिलाना है, 1 और 2, तीसरे लाइन को मिलाना है कहाँ से, रायगढ़ से ऊपर आएंगे तो, और इसको बीच से सरगुजा को काट देना है। कितना हो गया, 5 जिले हो गए, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर, ठीक है। अभी देखा जाए तो कितने और जिले बनाने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ में 4 अन्य जिले बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। पहला कौन कौन सा है, ऊपर से याद रखिएगा। पहला है भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी, ठीक। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, बीएमसी, ठीक। दूसरा है, याद रखिए, ये वाला क्षेत्र है शक्ति, दूसरा है शक्ति जिला, तीसरा है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, तीसरा क्या हो रहेगा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। अभी सबका लोकेशन देखेंगे। चौथा है मोहला मानपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। चौथा क्या रहेगा, मोहला और मानपुर वाला क्षेत्र। ये 4 जिले अभी बनाने की घोषणा कब की गई है, 15 अगस्त 2021 को, ठीक है। और उसके अलावा याद रखिएगा अभी वर्तमान में एक और जिले 18 अप्रैल 2022, याद रखिए 18 अप्रैल 2022 को एक अन्य जिला फिर से बनाने की घोषणा की गई, और वो जिले का नाम है, याद रखिए, खैरागढ़, छुईखदान और गंडई, ठीक। 18 अप्रैल। इसके अलावा जितना आप पढ़े हैं 4 जिले, इसके अलावा आपको क्या लेना है, 18 अप्रैल 2022 को एक अन्य जिले की घोषणा की गई, और उस जिले का नाम क्या था, खैरागढ़, छुईखदान और गंडई। तो वर्तमान में 28 जिले, याद रखिए। 4 और बनाया गया, 32वां, और एक तीसरा अन्य बनाया गया 5वां 18 अप्रैल 2022 को। तो प्रशासनिक दृष्टि से कितने जिले हो गए, प्रशासनिक दृष्टि से 33 जिले। लेकिन अभी इसके लोकेशंस को, अभी तहसील को, कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल करना है, ये पूरी तरीके से अभी नहीं आए हैं, इसलिए अभी हम 28 जिलों के अनुसार ही पढ़ेंगे, ठीक है। लोकेशन समझ लीजिए अगर आपको याद रखना है तो। शक्ति जिला है कुछ इस प्रकार, जो जांजगीर चांपा वाला क्षेत्र है, इसको मिटा रहा हूँ। ये वाला क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र बनेगा शक्ति। जो ये क्षेत्र बना है, ये जो आपका बना रहा हूँ, ये बनेगा कौन सा जिला बनेगा, ये बनेगा शक्ति बनेगा, ठीक है। ये कौन सा जिला बनेगा, शक्ति बनेगा। दूसरा आपका बनेगा कौन सा, याद रखिएगा, दूसरा है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, याद रखिएगा। तो ये वाला हिस्सा, ये सारंगगढ़ रायगढ़ के इस तरफ क्षेत्र में क्या है, सारंगगढ़ है, और यहाँ पर आपको मिलेगा बलौदा बाजार के इस तरफ मिलेगा बिलाईगढ़, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्रों को मिला के याद रखिएगा, ये जांजगीर चांपा और शक्ति के बीच से लाना है, और कुछ इस प्रकार ला के आपको इस प्रकार ऐसे मिला देना है यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा जिला एक अलग से बन जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ जिला, ठीक है। याद रखिए, लोकेशन याद रखना है आपको सभी का, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है कौन सा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। ये वाला क्षेत्र है भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ये वाला क्षेत्र, ये कोरिया रहेगा पहले से, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, बीएमसी बन जाएगा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। चौथा याद रखिए आपको बनाना है मोहला मानपुर जिला। ये वाला क्षेत्र आ जाएगा मोहला मानपुर वाला, ठीक है। ये क्षेत्र क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ये मोहला मानपुर, मोहला मानपुर, ठीक है।
ये चौथा जिला कौन सा हो जाएगा, मोहला मानपुर वाला क्षेत्र का, याद रखिए ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा जिला और चौथा हो जाएगा मोहला मानपुर वाला। और पांचवा याद रखिएगा कौन सा जिला है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर है गंडई, छुई खदान और यहाँ पर है खैरागढ़। तो पांचवा जिला इसको नए जिले के रूप में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। तो खैरागढ़ से अभी के समय में 2 नए जिले बन गए, सॉरी राजनांदगांव से वर्तमान के समय में 2 नए जिले बन गए हैं। पहला है मोहला मानपुर वाला जिला और दूसरा है आपका खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जिला। ठीक, ये रहे आपके छत्तीसगढ़ को के जिले कैसे बनाया जाए, आसानी से याद रखिए। ये बहुत आसान है इसको बनाना, केवल अब ट्रिक की आप पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। कल हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार ग्लोब में कहाँ पर है, भारत में कहाँ पर है, इसकी समस्त जानकारी, छत्तीसगढ़ के आसपास के कौन कौन से अन्य राज्य हैं छत्तीसगढ़ की जो सीमा बनाते हैं, ये सभी को देखेंगे। छत्तीसगढ़ को प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा क्यों कहा जाएगा, समस्त चीज़ों को हम पूरे ब्रीफ में इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।